पांचवी बेटी का दर्द। मेरी पांचवी बेटी पैदा हुई तो जैसे घर में मातम छा गया। पति ने बिना एक पल सोचे 3 शब्द कहे, तलाक। आज से तू मेरी नहीं। मैं बेसहारा थी, हाथ में 5 मासूम बेटियां और सामने अंधेरा भविष्य। उस वक्त मेरी सहेली सीमा मेरे लिए भगवान बनकर आई। उसने कहा, मेरे साथ चल, मेरा घर संभाल। मैं तुझे और तेरी बेटियों को भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं उसकी बात मानकर उसके घर आ गई। उसका पति विदेश में नौकरी करता था। सीमा रोज तैयार होकर बाहर जाती और पूरी रात घर वापस नहीं आती। जब उसके पति का फ़ोन आता तो सीमा खुद को बहुत व्यस्त दिखाती ताकि किसी को शक न हो, लेकिन मेरी आंखें सब देख रही थी। सीमा की ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं था। एक रात अचानक वह घबराई हुई घर वापस लौटी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उसने जो कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि उसकी 13 साल की बेटी कई दिनों से घर नहीं लौट रही थी और आज उसे पता चला कि उसी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है और उस गलती का बोझ वह खुद उठा रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया, दर्द सिर्फ मेरा नहीं था। हर औरत किसी न किसी रूप में टूट रही थी। मैंने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। उस रात हम दोनों औरतें रोई, लेकिन उसी रात हमने तय किया, अब डर कर नहीं जिएंगी। मैंने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और मन ही मन कसम खाई, चाहे दुनिया ठुकरा दे लेकिन मैं अपनी बेटियों को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। उस रात के बाद घर की हवा बदल गई। सीमा चुप रहने लगी और मैं ज़्यादा बोलने लगी। हम दोनों अपने अपने दर्द से लड़ रही थी, लेकिन एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। सीमा की 13 साल की बेटी अब घर आ चुकी थी, पर उसकी आंखों में बचपन नहीं, डर बस गया था। वह रात को चौंक कर उठ जाती और किसी का नाम लेने से पहले ही कांपने लगती। मैं उसे अपने पास बिठाकर कहती, बेटा तू दोषी नहीं है, गलती तेरी नहीं है। मेरी 5 बेटियां भी उसे अपनी बहन की तरह संभालने लगी, लेकिन समाज को तो तमाशा चाहिए था। पड़ोसन की फुसफुसाहट शुरू हो गई, लड़की की बदनामी होती है, माँ ने ध्यान नहीं रखा। सीमा हर बात सुनकर टूट जाती। एक दिन उसने कहा, काश मैं भी तलाक लेकर चली जाती, कम से कम बेटी को यह दिन न देखना पड़ता। मैंने पहली बार आवाज़ ऊंची की, कहा, भागने से दर्द खत्म नहीं होता, सच का सामना करने से होता है। हमने तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। सीमा ने अपने पति को सब सच बता दिया। पहली बार फ़ोन पर कोई झूठ नहीं था, सिर्फ आंसू और सच था। दूसरी ओर मैं अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जाग चुकी थी। मैंने छोटे छोटे काम शुरू किए ताकि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी। वह इंसान जिसने उस बच्ची का बचपन छीना था आज भी आज़ाद घूम रहा था, और एक दिन वह खुद हमारे सामने आ खड़ा हुआ। जिस दिन वह आदमी हमारे सामने आया, मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी बेटी कांपते हुए मेरे पीछे छिप गई। वहीं आदमी जो बाहर से शरीफ दिखता था लेकिन अंदर से हैवान निकला। वह बोला, पुरानी बातों को भूल जाओ, बदनामी होगी तो तुम्हारी ही होगी। उसकी बातें सुनकर सीमा टूट गई, लेकिन उस दिन मैंने डर को नहीं, अपने गुस्से को आगे आने दिया। मैंने साफ शब्दों में कहा, अब चुप्पी नहीं होगी, अब सच सबके सामने आएगा। उसकी आंखों में डर दिखा, क्योंकि उसे लगा था कि औरतें हमेशा सहती हैं। सीमा की बेटी पहली बार आगे आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने कहा, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उस पल मुझे लगा आज वह बच्ची बड़ी हो गई। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, थाने में सवाल हुए, उंगलियां उठी, लेकिन हमने सिर झुकाया नहीं। समाज फिर बोला, बेटी का नाम खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने जवाब दिया, नाम खराब नहीं होता, खामोशी से अपराधी बचते हैं। सीमा का पति भी विदेश से लौट आया। सच सुनकर वह टूट गया, लेकिन उसने पहली बार पत्नी और बेटी का साथ चुना। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन डर अब कम हो चुका था, क्योंकि अब हम अकेली औरतें नहीं थीं, हम सच के साथ खड़ी औरतें थीं।
और अब आखिरी फैसला होना बाकी था। अगले कुछ दिनों में पुलिस मामले की गंभीरता समझी। वह आदमी अब कोई डर नहीं दिखा पा रहा था सच के सामने। उसका डर बढ़ता गया। अंततः अदालत ने उसे सज़ा सुनाई। वह अपनी करतूतों के लिए जवाबदेह ठहराया गया। सीमा और उसकी बेटी की आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी। मेरी पांचों बेटियां भी अब सुरक्षित महसूस करने लगी। हमने महसूस किया कि डर और दर्द का सामना करने से ही सच्ची ताकत आती है। सीमा ने अपने पति के साथ नए सिरे से जीवन शुरू किया। उसकी बेटी अब हंसने लगी, स्कूल जाने लगी और धीरे धीरे अपना बचपन वापस पा रही थी। मैंने भी अपने घर में नए नियम बनाए, सिर्फ प्यार, सुरक्षा और समझदारी। हमने तय किया कि अब कोई बेटियां अकेली और असहाय नहीं रहेंगी। हमने अपने दर्द को अपने और दूसरों की ताकत में बदल दिया। और उस रात जब सभी बेटियां सो रही थी, मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हम अकेले नहीं, हम मजबूत हैं। हमारा डर अब हमारा मार्गदर्शन है और हमारी बेटियां हमारी ताकत। कहानी ने हमें सिखाया, दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा और हिम्मत से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।